देखिए, पिछले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में बिना गठबंधन के गई थी और आज भी जो गठबंधन है चुनाव बाद के का गठबंधन है। इस प्रकार के जब गठबंधन होते हैं ये सरकार चलाने के लिए होते हैं और जब अगला चुनाव आता है तब जा कर के इस प्रकार के विषयों के ऊपर कोई बातचीत होती है। जब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आएगा, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय कोई फैसला करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई बात कही है तो उनकी बात का अपना कोई अर्थ है। उनकी बात में हम कुछ जोड़ें कुछ काटें, ये मुझे नहीं लगता कि कोई उचित होगा। लेकिन आम तौर पे जो प्रक्रिया होती है वो चुनाव के समय इस प्रकार की बातों को राष्ट्रीय अध्यक्ष ही फाइनल करेंगे और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी फाइनल करेंगे, जो कहेंगे, उसी आधार पे भविष्य में पार्टी चुनाव में जाएगी। देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस बात को तय करेंगे और जो वो तय करेंगे वही पार्टी को मानना होता है। ऐसी बात का सामने आना जी क्या लगता है? देखिए, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब इसके ऊपर कोई इधर की उधर की बात करना मुझे नहीं लगता कहीं कोई उचित होगा। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ कहा है तो सोच करके कुछ कहा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और वहाँ के कार्यक्रमों से लेकर के और प्रदेश, जिला, फिर विधानसभा, लोकसभा, मंडल और नीचे हमारा बूथ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ऊपर से लेकर के बूथ स्तर तक की होती है। और वो हमारी तैयारी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की इकाई की पूरी है। लगातार किसी न किसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के सम्मेलन चलते रहते हैं। अभी आपने देखा कि 2 जनवरी को जो मजदूर और कमेरा वर्ग है उसकी तरफ से जितने भी लाभार्थी हैं योजनाओं के, खास करके मजदूर वर्ग की जो योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों का कितना बड़ा सम्मेलन टोहाना के अंदर हुआ और मजदूर वर्ग की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी का भव्य एक इस प्रकार का अभिनंदन का समारोह हुआ। तो इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के चलते रहते और भारतीय जनता पार्टी की पूरी इकाई निचले स्तर तक आज के दिन पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश की सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी बूथ स्तर पे इकाई पूरी तरह से सक्रिय है और काम में लगी हुई है। अन्य बयान मैंने भी सुना है कि कुछ लोगों के खातों में पैसे डलवाए गए हैं और निकलवाए गए हैं, लेकिन इसमें हकीकत क्या है ये तो सरकारी सिस्टम है। इसमें खुद आप स्थानीय मंत्री से ही पूछेंगे तो मुझे लगता है कि वही बेहतर बता पाएंगे कि इसमें कोई ये सामान्य कोई लेन देन है, सामान्य कोई सरकार की मदद है या इसमें कोई घपला घोटाला है। इसमें मैं बिना जानकारी के इसमें कुछ कह नहीं सकता। इसकी कोई जांच भी की जाएगी? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर होगी और मुख्यमंत्री जी ही इस विषय पे कुछ कह भी सकते हैं वही और कर भी सकते हैं। मुझे इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं है कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कि क्या कोई गरीब आदमी को पैसा दे करके निकलवा भी सकता है क्या गरीब आदमी को कोई मकान की गारंट दे करके वापस ले सकता है क्या, इन सब बातों की मुझे जानकारी है नहीं। दरअसल चुनावी वर्ष शुरू हो चुके हैं। देखिए, निश्चित रूप से कार्यक्रम चलते रहते हैं और आगामी दिनों में बड़े कार्यक्रमों से लेकर के छोटे छोटे कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी के जल्दी ही बनेंगे और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से लगातार हमारा कार्यकर्ता किसी न किसी कार्यक्रम की तैयारी में जुट करके आपको भविष्य में दिखाई देगा। 21 जनवरी से देखिए, निश्चित रूप से गरीब कल्याण को समर्पित ये सरकार है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और देश की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गरीब कल्याण के काम किस प्रकार से हों इस काम में लगी हुई हैं। आज समाज का प्रत्येक वर्ग से मैं समझता हूं कि बहुत बड़े अगर उद्योगपतियों को छोड़ दें आप, बड़े कोई जिनकी अच्छी नौकरियां हैं उस वर्ग को छोड़ दें तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको किसी न किसी प्रकार का लाभ ना मिल रहा हो। किसी को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है, किसान को जो किसान सम्मान निधि है, किसान पेंशन है, इसका लाभ मिल रहा है। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। युवाओं को की बेरोजगारी को दूर करने के लिए किस प्रकार से लगातार हमारी सरकार रोजगार के लिए दरवाजे खोले हुए हैं। पक्की नौकरियां, HKRN के माध्यम से नौकरियां
और ख़ास करके नौकरियों के अंदर जो बंदर बांट को ख़त्म किया है, उसके कारण से आज पूरे समाज के अंदर एक इस प्रकार का सकारात्मक वातावरण बना हुआ है। और मैं समझता हूँ ये वातावरण भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को बुलंदियों पर लेकर के जाएगा।